राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा संसद में हराम में भी राम बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। संजय सिंह के इस बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है और कहा है कि वे दूसरे धर्म पर टिप्पणियां क्यों नहीं करते। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में अयोध्या के संत ने कहा कि संजय सिंह का बयान निंदनीय है और शर्मसार कर देने वाला है। ये लोग देश के लिए नासूर हैं और इनका इलाज किए जाने की जरूरत है। मैंने चेतावनी देना चाहता हूँ कि सनातन को सरल और सहज की मत समझो। तुम्हें हर भाषा में जवाब देने में सनातनी सक्षम है। भगवान राम को लेकर टिप्पणी कर रही है। भगवान राम मुस्लिम थे, तमाम ऐसे बयान है, लेकिन आज संजय सिंह ने भगवान राम पर टिप्पणी कर दिया है। उन्होंने कह दिया है हराम में भी राम है। ये संस्कृति और सनातन धर्म के दुश्मन है। राम मेरे एक जीवन आधार है, प्राण आधार है और राम पर उन्होंने जो बयान दिया है इससे हम सभी साधु संत सनातनी दुखी हैं और सभी हिंदू मानस सनातनी यही चाहते हैं कि इनको क्षमा मांगना चाहिए और इनका जो पागलपन का दौरा है कहीं ना कहीं इनको सही अस्पताल में इलाज चाहिए कराना। ऐसे लोग लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इससे हम सभी साधु संत दुखी हैं। संजय सिंह का जो बयान आया है कि हराम में भी राम है, ये बहुत निंदनीय बयान है और बहुत निंदा हम लोग करते हैं। पता नहीं संजय सिंह को क्या हो गया है। संजय सिंह तो सनातन को लेकर के चलते थे, क्योंकि संजय सिंह तो राम के वंशज हैं और राम के वंशज होते हुए भी राम को बता रहे हैं कि हराम में भी राम है। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको लोगों को उम्मीद नहीं था कि संजय सिंह की मानसिकता सोच इस तरह क्या हो जाएगा। कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग तो राम को गाली देते ही हैं। आज जो संजय सिंह जो क्षत्रिय भगवान राम थे, उस भगवान राम को लेकर के उन्होंने हराम में भी राम कहा है। ये हम सभी साधु संत बहुत दुखी हैं और घोर निंदा करता हूं। उनको क्षमा मांगना चाहिए। मैं हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि संजय सिंह को सद्बुद्धि मिले। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा है कि ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कठोर कानून लाया जाए। जो भी सनातन पर अभद्र टिप्पणी करे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। ये लोग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इन्हें देश के बाहर से फंडिंग भी हो रही है। निश्चित रूप से ये सब एक ही जो है चट्टे बट्टे लोग हैं जो नित्य निरंतर सनातनियों पर कुठाराघात करना। हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से संजय सिंह का बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे लोग जो देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की इलाज की आवश्यकता है। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जो जिस भाषा में समझेगा सनातन उसको उसी भाषा में समझाएगा। हम अपने आराध्य पर किसी प्रकार का टिप्पणी सहन नहीं करूंगा। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए इस प्रकार के लोग मनसा रखते हैं। एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब व्यक्ति को खुश करने के लिए ये लोग किसी हद तक पार कर गए हैं।
हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी अन्य मजहब पे बोल के देखते संजय सिंह, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया होता। तुम हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा है, फिर परमात्मा ऐसे परम पिता परमेश्वर जो भगवान है, उनके ऊपर बोलने से तुम बचना चाहिए। तुम अन्य जो है अल्लाह पे बोल के देखो, नबी पे बोल के देखो, कुरान पे बोल के देखो, तुम्हारे 55 टुकड़े हो जाते। अभी तक सनातनी तुझे छोड़ रहा है क्योंकि सहिष्णु है, अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे सठ के साथ सठता पूर्वक काम करूंगा। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे, जो हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात करेगा उनको उसी भाषा में उसी जवाब को दे करके उनको मिट्टी पलीत करने का काम करूंगा। तो वहीं एक अन्य संत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की मानसिकता कैसी है, ये संजय सिंह के बयान से सामने आ गया है। संजय सिंह को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जो भी खर्चा होगा हम देने के लिए तैयार हैं। अगर वो इस्लाम पर टिप्पणी करते तो उनकी जीभ और गर्दन दोनों न बचती, उनका सर कलम कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि सनातन को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं क्योंकि सनातन दयावान है, लेकिन मैं सनातनियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हाथ में लाठी और तलवार लेकर तैयार रहना चाहिए और सनातन विरोधियों की पिटाई करो। ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। ये लोग जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं उन्हें कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। धर्म के जितने भी हैं सब नाराज हैं और ये दाल भात का कोर है जो जिसको पायो कह देना, लेकिन ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है। और कोई का मतलब जिन्होंने अभी टीएमसी के कोई विधायक हैं, पता नहीं कौन है, उन्होंने कहा कि भगवान राम पता नहीं क्या मुसलमान थे। ठीक है, आप मान रहे मुसलमान थे तो आप मस्जिद में रह करके पूजा करो, अर्चना करो, आरती पूजा, भोग प्रसाद लगाओ। तो और जिस प्रकार इन्होंने कहा, संजय सिंह जी ने कहा कि हराम में भी राम है, तो उनकी मानसिकता जो है मतलब जो है संतुलन खराब हो चुका है। और हम अनाप शनाप मतलब ये सब पागलपंथ का बात है जी। ऐसे लोग के महाराज जी इस तरीके से टिप्पणी करने से क्या आपत्ति है? भगवान राम पर हमेशा भगवान राम ही मिले हैं। देखिए, अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो हम तो सरकार से कहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से मतलब जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और घोर निंदा करते हैं और भगवान ऐसे लोगों को खुद सजा देंगे। और भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं।